जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। कर्म बड़ा या भाग्य, कर्म बड़ा या भाग्य, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नारद मुनि की जिज्ञासा। नारद मुनि के बातों पर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह सब नियति का खेल है। नारद जी भगवान विष्णु के इस बात को मानने से मना कर देते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी कोई ऐसा मंजर बताओ जो तुम देखकर आए हो, सब नियति है। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि है प्रभु, आपकी बनाई यह सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका कासन से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी हैं, छली हैं, वह आनंदमयी जीवन जी रहा है और तरक्की कर रहे हैं। गौ माता को किसने बचाया? एक गाय दलदल में फंसा हुआ था। वह गौ माता बहुत तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं करने आ रहा था। तभी वहां से एक कर गुजर रहा था। वह कर गौ माता के ऊपर से उसे तरफ चला गया और उसे सोने का सिक्कों से भरा बैग मिला, लेकिन उसे गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आए। उसने किसी भी तरह गौ माता को बाहर की है, उसे दलदल से। फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ। वह साधु एक कुएं में जा गिरा। अब बताइए यह कहाँ का न्याय है? भगवान विष्णु का जवाब। भगवान विष्णु नारद का ध्यान पूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले हैं, देवर्षि जो देख रहे हैं, यह चोर को सोना मिला जो गाय का बिल्कुल मदद नहीं किया, और जो साधु गाय की मदद किया उसकी मृत्यु दंड मिला। अब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है। तो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरी समुद्र लिखा था, लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, जिसकी वजह से अंत समय में पुण्य का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। वह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदल सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बनता है। भाग्य हुआ है जो मनुष्य को कर्म के आधार पर भगवान निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार भाग्य क्या है? गीता के अनुसार भाग्य हमारी सोच, कर्म और व्यवहार हमारे भाग्य को निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार अच्छा कर्म क्या है? गीता के अनुसार अच्छा कर्म वह है जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह लालच के करता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में लोभ मोह नहीं हो तो वह कर्म अच्छा माना जाता है और वह सभी काम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं, क्योंकि इस संसार में जो काम मनुष्य कर लेता है उसके अनुसार ही उसको उसका फल मिलता है। जब तक वह कर्म भोग नहीं पाएगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।